जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए सालों पहले सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया था। आम जन को इसके प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जबकि हकीकत आपको हैरान कर सकती है। ऐसी एक परेशान करने वाली खबर आई है उदयपुर से, ये रिपोर्ट देखिए। हॉस्पिटल के बेड पर बैठी 55 वर्षीय महिला का नाम रेखा कालबेलिया है, जो किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे को जन्म देने अस्पताल पहुंची है। बुधवार को रेखा ने अपनी 17वीं संतान को जन्म दिया। रेखा के 17 बच्चों में से 7 लड़के, 4 लड़कियां जीवित हैं, जबकि 5 बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो चुकी है। रेखा के 5 बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं और उनके भी 2 से 3 बच्चे हैं। रेखा कालबेलिया के परिवार में नए सदस्य के आने की खुशी में पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया। इस मौके पर बधाई देने वालों में सिर्फ पति और बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पोते पोती और दोहिते दोहितियां भी शामिल थे। हमारे को रहने का भी जगह नहीं है, हमारे हाथ रहे, हमको मर भी जाएंगे तो गालने की भी जगह नहीं है हमारे। रेखा का पति कंवरा कालबेलिया बताता है कि उसके रहने के लिए मकान नहीं है। बड़ी मुश्किल से कचरा चुनकर परिवार का पेट भरता है। बच्चों की शादी और भोजन के लिए साहूकार से 20% ब्याज पर पैसा लेकर आया और अब तक लाखों रुपए चुका दिए पर ब्याज पूरा नहीं हुआ। सर लेके आया मेरे बच्चे के कारण पैसे कटवा के, पैसे ला के बच्चे को बढ़ा दिया और ब्याज में बढ़ा के लेके आया 20% से। वापस लेके मेरे को इंदिरावास आया, इंदिरावास आके मेरा वो पैसे आने जगह ली थी मैंने इंदिरावास वाली, वो पैसे के कह दिया ये तो मेरे कब्जा में आ गई, यूं करके मेरा मकान भी ले लिया सर। चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ रोशन दरांगी ने बताया कि रेखा जब भर्ती हुई तो उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी चौथी संतान होने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में सामने आया कि ये उसकी 17वीं संतान है। ऐसे में अब रेखा और उसके पति को नसबंदी के लिए जागरूक किया जाएगा। 16 बच्चे हो चुके प्रसूता के, जिसमें 7 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं और 5 बच्चों की डेथ हो चुकी है। प्रसूता क्या है, हमने परिजनों को भी बुलाया है और उनसे बात भी की, हमने उनकी खून वगैरह की जांच भी की, सब नॉर्मल था, उनमें रिपोर्ट में सारा नॉर्मल था। और प्रसूता के घर से बुलाए हैं, उनके हस्बैंड से भी बुलाए हैं, उनसे बात किए, तो नसबंदी के लिए इनको मोटिवेट के लिए किया है कि एक और जहां सरकारें 21वीं सदी में देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प ले रही हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अंचल की रहने वाली एक महिला अपनी 17वीं संतान को जन्म दे रही है। अब इसे सिस्टम की नाकामी कहें या रेखा और कंवरा की अशिक्षित होना, लेकिन एक बात तो साफ है, जब तक देश के आदिवासी इलाकों और गांव का विकास नहीं होता, हम आंकड़ों में भले ही विकसित हो जाएं, लेकिन धरातल पर तस्वीर नहीं बदल सकती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट।